सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। पिछले लेक्चर से हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल जितने भी थे वो सब हमने फिनिश कर लिए थे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर आज हम देखने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है, 1.2 जो मेनली बेस्ड है, 1.2 जो मेनली बेस्ड है हमारी, वो है हमारी टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर, कि सेट्स कितने तरीके के होते हैं और उनको डिनोट कैसे करेंगे, हाउ टू डिनोट इट। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने सेट्स पढ़ लिया कि व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, हमने वो देख लिया है। ठीक है, हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देख लिया रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन थी, रोस्टर फॉर्म देख लिया हमने। हमने सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया। ठीक है, 1.1 तक हमने ये सब पढ़ लिया है। 1.1 तक ये दोनों चीजें पढ़ ली हमने। तो आज क्या है, 1.2 देखेंगे अब हम, जो मेनली हमारी बेस्ड है टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर बेस्ड है हमारी, और उसको डिनोट कैसे करेंगे। तो बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं जरा एक बार। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने तरीके के होते हैं? जैसे सबसे पहला सेट होता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोल लो, वॉइड सेट बोल लो, या नल सेट बोल लो। ठीक है, एम्प्टी सेट में क्या होता है ना, एम्प्टी सेट के अंदर हमारा, जैसे नाम से ही पता लग रहा है हमारे को, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। खाली सेट, खाली सेट का मीनिंग जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। बस यहाँ से डेफिनेशन आ जाती है, अ सेट which does not have does not have any element is called empty set. A set which doesn't have any element is called empty set. empty set बोल लो, void set बोल लो, या null set बोल लो, एक ही बात है। अच्छा, एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? अब तक तो हम पढ़ रहे हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ, हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है एम्प्टी सेट? देखते हैं इसको, प्रैक्टिकल देखते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एक सेट लिया ए, x such that x is number of students studying in class 11th। मैंने ए सेट लिया x such that x is number of students studying in class 11th। x क्या है हमारा? x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं हमारे। तो तुम लोग बोलोगे बहुत इजी है ये तो, x क्या है? स्टूडेंट्स है, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। मान लेते हैं मैंने सबको नाम दे दिया, ए बी सी डी, सबका नाम, ऐसे स्टूडेंट्स का नाम है, ये ए नाम है, किसी का बी नाम है, किसी का सी नाम है, किसी का डी नाम है। इसे तुम सोच लेना कुछ भी, जैसे ए से अंकुश हो गया, बी से वरुण हो गया, सी से कुछ भी हो गया मान लो। ठीक है, चंद्रेश हो गया, मेरा ही नाम ले लेता हूँ, मेरा दूसरा नाम चंद्रेश भी है। ठीक है, डी से कुछ नाम ले लिया मान लो, ठीक है, दिवाकर हो गया। ऐसे करते करते ये हमारे जा रहे हैं जेड तक। ठीक है, तो ये कितने हो गए? अगर हम इसको लिख के बताना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसके अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 26। ठीक है, ए से लेके जेड तक 26 हो गए। ठीक है, अब मैं एक दूसरा सेट ले रहा हूँ, आप लोग बोलोगे कि ये तो बहुत ईजी था सर। एक्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो क्लास 11th के अंदर पढ़ रहे हैं, तो 26 हो गए, वो ए से लेके जेड तक लिया मैंने। ओके कूल। एक मैं बी सेट ले रहा हूँ, बी एक्स सच दैट एक्स आर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स आर स्टूडेंट्स
studying in both class 11th एंड 12th। अब मैंने क्या लिया है, बी एक मैंने सेट लिया एक्स सच दैट एक्स आर स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 11th एंड 12th। एक्स क्या है हमारे, अब स्टूडेंट्स है जो दोनों क्लास में पढ़ रहे हैं, दोनों क्लास में पढ़ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो एक बच्चा एक क्लास में बैठेगा या दूसरी क्लास में बैठेगा, दोनों क्लास में कैसे बैठ के पढ़ सकता है वो? एक टाइम पे वो रिप्रेजेंट भी नहीं रह सकता दोनों क्लासेस के अंदर, और उसको परमिशन भी नहीं मिलेगी कि वो दोनों क्लास में पढ़ सके। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है अगर रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें हम, रियल लाइफ सिचुएशन देखे, रियल लाइफ कंडीशन देखे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं मिलेगा हमारे को, ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा। एक्स यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है हमारे। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा ऐसा जो क्लास 11th के अंदर भी पढ़ रहा हो और क्लास 12th के अंदर भी पढ़ रहा हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। मैं इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिख सकता, एक भी एलिमेंट, बस। और मैंने क्या डेफिनेशन दी थी, अ सेट विच डजंट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, वो हमारा एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट होता है, नल सेट होता है, कुछ भी बोल लो। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, अ सेट विच हैव जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कोई मेरे से पूछ रहा है, जैसे मेरे पास मान लो, क्या बोलते हैं, आईफोन नहीं है मेरे पास, ठीक है, एप्पल का आईफोन नहीं है मेरे पास, कोई मुझसे पूछता है कि आपके पास कितने आईफोन है, तो या तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक भी आईफोन नहीं है, आई डोंट हैव एनी आईफोन। ठीक है, या फिर मैं एक और भी बोल सकता हूँ, आई हैव जीरो, जीरो नंबर ऑफ आईफोन, आई हैव जीरो आईफोन। ठीक है, तो कोई चीज होना तो हम उसको डिनाई भी कर सकते हैं कि नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, या फिर हम उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं। सेट पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं, कोई मुझसे पूछा कंप्यूटर कितने हैं आपके पास, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव वन कंप्यूटर, अगर एक है तो, नहीं है तो आई हैव नो कंप्यूटर। या अगर मेरे पास इसी तरीके को मैं एक दूसरे तरीके से ही बोल सकता हूँ, आई हैव नो कंप्यूटर को मैं बोल सकता हूँ आई हैव जीरो कंप्यूटर। तो आई हैव जीरो कंप्यूटर भी क्या हो गया, एक तरीके से एम्प्टी सेट हो गया। अगर मुझे एक सेट बनाना है जिसमें वो सेट क्या है, मेरे पास कितने कंप्यूटर है, तो वो सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, बाय द वे बस एग्जांपल था, कंप्यूटर है मेरे पास, कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या हो गया, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। अब हम देखते हैं, एक भी एलिमेंट नहीं होता, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट देखते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उस सेट के अंदर। हमें अगर वो बताना है ना, सेट का बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं सेट के अंदर, तो उसको पढ़ा जाता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट के अंदर। ठीक है, ये बहुत स्पेशल टॉपिक है सेट्स का, तुम्हारे को लेक्चर 1 से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आगे जाके हाई मैथ से जब कनेक्ट होगा ना, तब समझ आएगा हमने ये क्यों पढ़ा था, फिर हम आगे भी इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में कनेक्ट होगा, ये सारा प्योर मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, तो इधर उधर की बातें जरा कम करते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है सेट के अंदर। तो एम्प्टी सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर तो हमारे। तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट इज जीरो। जैसे मैंने ए कोई सेट लिया हमारा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो है हमारा 5 से 6 के बीच है।
तो ये मेरा क्या सेट हो गया, ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि ऐसा कोई भी एक्स मुझे नहीं मिल सकता जो 5 और 6 के बीच में आए और नेचुरल नंबर हो। तो ये 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ए हमारा कैसा सेट हो गया, ये वाला, ये हमारा हो गया नल एम्प्टी सेट। ठीक है, मैं इसको यहीं पर ही दिखा देता हूँ जरा। तो ये हमारा कैसा सेट हो गया, ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है जी। अब इसको लिखेंगे कैसे, अगर हमारे को उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल 0, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा ना। कोई भी सेट, जैसे सेट का नाम अगर हमारा बी है और बी हम अगर हमारा एम्प्टी सेट है, मान लो मैंने कुछ सेट लिया वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर जो हमारा 1 और 2 के बीच में है, तो ऐसा कोई भी सेट नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी सेट नहीं हो सकता। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम लोग अगर मिक्स कर दोगे ना तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो ये क्या है, ये एम्प्टी सेट को दिखा रहे हैं, एम्प्टी सेट। या तो सिर्फ कर्ली ब्रेसेस आएंगे, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, या फिर सिर्फ फाई आएगा। तो ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा लिख देंगे ना, अगर हम मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया, तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा बिल्कुल भी। अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि कोई एलिमेंट है जिसके अंदर फाई आ रहा है। अब फाई हमारा क्या है, फाई फाई को हम एम्प्टी सेट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर फाई को एक्चुअल में देखा जाए तो ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है। जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर ABCD होती है, हिंदी के अंदर क ख ग होता है, ठीक है, संस्कृत के अंदर अपने वर्ड्स होते हैं, या कोई जर्मन लैंग्वेज लेंगे तो उसके अंदर अपने वर्ड्स होते हैं। ऐसे जो ग्रीक लेटर है ना, जो ग्रीक लोग थे हमारे, मैथमेटिशियन थे बहुत पहले, वैसे उनके लेटर्स है ये। पाई, पाई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ठीक है, और हमारा गामा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्रीक लेटर है। तो हम उस ग्रीक लेटर को यूज कर रहे हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सिर्फ कर्ली ब्रेसेस बना दो, ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नल सेट है, वर्ड सेट है, एम्प्टी सेट है। या फिर सिर्फ फाइव बना दो। अगर तुम लोग मिक्स कर दोगे कि तुमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर फाइव को डाल दिया, तो फिर वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो एन लिखा जाएगा, सेट का नाम लिखा जाएगा, जो भी है, जो भी सेट का नाम है, ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है, वो लिखा जाएगा, और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। एम्प्टी सेट का मीनिंग जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेट लेते हैं जरा एक बार। अब दूसरा सेट आ रहा है हमारा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फाइनाइट से हमारा मीनिंग है विच आर काउंटेबल, विच आर विच आर काउंटेबल, जो काउंटेबल हो। काउंटेबल मीनिंग जिसको हम गिना जा सके। जैसे मैंने कोई सेट लिया, मान लो एग्जांपल के लिए, मैंने ए कोई सेट लिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स क्या नेचुरल नंबर है हमारा, और 5 से बड़ा 9 से छोटा। तो 5 से बड़ा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 पे इक्वालिटी नहीं है। ये क्या है, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा, इक्वालिटी होल्ड नहीं है ना। अगर ऐसा है,
ऐसा होता है तो लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं, सिर्फ ऐसा होता है तो लेस देन। तो ये लेस देन का है और ये लेस देन इक्वल टू का है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, इनइक्वालिटीज के अंदर। तो कौन कौन हो गया? नेचुरल नंबर है 5 और 9 के बीच, 6 7 8। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स है, 6 7 8। फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। बहुत ईजी है, ये भी नाम से पता लग रहा है, सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मीनिंग विच आर काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सके। ठीक है, तो तुम लोग एग्जांपल्स लेके कितने भी बना सकते हो। मैं दूसरे की तरफ बढ़ता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर क्या हो, कुछ हमारा एक्स हो, जहाँ पर एक्स जो हो हमारा नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो सकता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट बोलेंगे हम। एक स्टार करके मार्क कर लो। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो एन फाइनाइट सेट। अब तुम लोग पूछोगे क्यों सर, एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट क्यों बोल रहे हैं? एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होते, फाइनाइट सेट में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं। लेकिन तुमने अगर गौर से बात सुनी हो, एम्प्टी सेट का मीनिंग मैंने क्या बताया था, एक भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने उसको एक और तरीके से बोला था, इसके अंदर जीरो एलिमेंट हो। तो जीरो एलिमेंट होना मतलब जीरो एलिमेंट है, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जीरो को हम क्या है, गिन सकते हैं कि जीरो एलिमेंट है ना, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट तो नहीं है ना, है तो फाइनाइट ही, कि जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इस लॉजिक से हम इसको फाइनाइट सेट बोल रहे हैं, एम्प्टी सेट को। ठीक है, तो फाइनाइट सेट को अगर हमें कार्डिनैलिटी दिखानी है, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में दिखाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो ए हमारा कोई अगर फाइनाइट सेट है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच इज फाइनाइट सेट, वो एक्स होगा। मैंने बता दिया एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर है। होल नंबर क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे मैथमेटिशियन डिफाइन करके गए हैं लॉजिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं एक बारी। फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट देख लिया, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नाम से ही पता लग रहा है, अ सेट which has infinite number of elements, infinite number of elements। अच्छा, इनफाइनाइट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? जैसे फाइनाइट का मीनिंग वहाँ पे, फाइनाइट सेट के अंदर फाइनाइट का मीनिंग क्या था? विच आर काउंटेबल। तो यहाँ पर क्या होगा? विच आर नॉट काउंटेबल, विच आर नॉट काउंटेबल। नॉट काउंटेबल बोल दो या नॉन काउंटेबल बोल दो, नॉन काउंटेबल एक ही बात है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल ना हो, जिसको हम काउंट ना कर सके। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल सेट है, मतलब इसी का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा फंक्शंस के अंदर, रिलेशंस के अंदर। ठीक है, और रिलेशन में तो कम ही होता है वैसे, लेकिन रिलेशन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। फंक्शन में यूज़ होता है, फिर फंक्शन का और सेट्स का सबका यूज़, इनइक्वालिटीज़ का सबका यूज़ कैलकुलस के अंदर होता है। तो ये स्पेशल सेट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक सेट लिया एग्जाम्पल के लिए, एक सेट लिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इंटीजर लिया मैंने, वेयर एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 7। ये ले ली मान लो, कोई भी लिख देगा इस सेट को, तो पीछे के लेक्चर्स में देख चुके हैं हम। एक्स क्या है? हमारा इंटीजर है, 5 से बड़ा 7 से छोटा, 5 से बड़ा 7 से छोटा इंटीजर 6 हो सकता है। तो ये तो फाइनाइट सेट हो गया, मैं तो इनफाइनाइट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने कोई दूसरा सेट लिया बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ समझने के लिए, तुम लोगों को समझना इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 से 7, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8, 8 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 5 से 8 कर देंगे तो क्या आगे आएगा? 6 और 7 आएगा। 7 6 लिखो, 6 7 लिखो, ये एक ही बात है।
ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर, मतलब आगे पीछे लिखना चलता है, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। तो 5 से 8 के बीच में कौन कौन होगा? 6 होगा, 7 होगा, अगर हम इंटीजर की बात करें, क्योंकि अभी x बिलोंग्स टू इंटीजर है। मैंने कोई दूसरा सेट लिया बी, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x मेरा वही 5 से 8 के बीच है। अब बताओ क्या होगा? 5 से 8 के बीच इंटीजर की बात कर रहा था तो दो निकले थे, 6 और 7। अब 5 से 8 के बीच अगर रियल नंबर्स की बात करूंगा तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट हो जाएगा मेरा एक्स। ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। मैं इसको मैं कैसे लिखूं? मतलब बहुत मुश्किल है अगर मैं इसको लिख के दिखाई दूं तुम लोगों को। 5 से 8 के बीच, तो 5 से 8 के बीच 5.1 हो गया, 5.2 हो गया, 5.3 हो गया। अब ऐसा भी नहीं है 5.1 के बाद डायरेक्ट 5.2 ही आ जाता है, नहीं। 5.1 के बाद 5.01, 5.001, 5.00001, ठीक है। फिर 5.0000 पता नहीं कितने जीरो आएंगे। ठीक है, हमारी कई पुश्तें निकल जाएगी, वो जीरो खत्म नहीं होंगे। 1, फिर उसके बाद कहीं जाके आएगा तो आएगा वो भी 5.0002, 5.000 पता नहीं कितने जीरो आएंगे, फिर 2। इस तरीके से मतलब इनफाइनाइट हो जाएंगे। 5 और 6 के बीच में ही अगर बात करें तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, इनफाइनाइट। और हम तो बात कर रहे हैं 5 से 8 के बीच, तो वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सेट कैसा हो गया मेरा? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फील आ रही है तुम लोगों को? फील करके पढ़ना है। जैसे मैं अगर रियल नंबर लाइन लूँ, यहाँ पे मेरा 5 है, यहाँ पे मेरा 8 है, तो अगर मैं इस रियल नंबर लाइन में से खाली इंटीजर्स पिक करूं तो कौन कौन आ जाएगा? ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है ना यहाँ पे, जैसे मैंने बताया पहले। तो एनीवेज अगर मैं इंटीजर पिक कर रहा हूँ यहाँ से 5 और 8 के बीच के, तो कौन कौन हो जाएंगे? 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 और 8 के बीच में मैं रियल नंबर्स पिक कर रहा हूँ तो 5 और 6 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। 5.1, 5.001, 5.00001, 5.0000000, पता नहीं कितनी जीरो आएगी, 1। फिर 5.00002, फिर ऐसे करते करते 5.9, 5.99999 बहुत करीब होगा यहाँ पे, 6 के लेफ्ट साइड में बहुत करीब होगा। फिर कहीं जाके 6 आएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गए, और हम बात कर रहे हैं 5 से 8 के बीच। ठीक है, तो कितने हो गए इनफाइनाइट? ये तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 5 8 के बीच रियल नंबर की बात करें तो। बस, तो ये इसलिए ये भी सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। अब इसको हम लिखेंगे भी कैसे? इनफाइनाइट को तो हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से इन्फिनिटी का सिंबल बोल सकते हैं हम इसको ना। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर। ये कोई नंबर नहीं है। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे हायर मैथ्स के अंदर, रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। हम इसके साथ डील करना होता है, रियल इन्फिनिटी के साथ, लिमिट्स के अंदर। एनीवेज इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है तो मैं उसको लिख के भी नहीं दिखा सकता। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ऐसा भी नहीं बोल सकता। ठीक है, इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं होगी ये, क्योंकि इन्फिनिटी एट द सेम टाइम कई सारी चीजें रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे इन्फिनिटी में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा समुंदर है एक। तो अगर हम समुंदर में कुछ एक गिलास पानी भी जोड़ेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा समंदर को ना। ठीक है, तो इन्फिनिटी कहीं रुकता नहीं है, तो रुकता नहीं है तो हम उसको कैच नहीं कर सकते। कैच नहीं कर सकते तो हम उसको लिख के भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इतना समझ आया तुम लोगों को? अब देखते हैं और कौन कौन से सेट है तुम्हारे। एम्प्टी सेट पढ़ लिया हमने, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स पढ़ लिया हमने अच्छे से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी देख लिया, कार्डिनैलिटी क्या होता है वो भी देख लिया। कौन रह गया अभी? इक्वल सेट्स देख लेते हैं एक बार जरा। ठीक है, इक्वल सेट्स देख लेते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स के अंदर क्या होता है ना,
नाम से पता लग रहा है इक्वल सेट्स। तो दो सेट जो इक्वल हो, अब इक्वल कब होंगे? जैसे एक के एलिमेंट है, जैसे मान लो मैंने ए कोई सेट लिया एग्जांपल के लिए 1 2 3, और बी कोई सेट लिया मैंने 3 2 1। तो ए के अंदर 1 2 3 आ रहा है, बी के अंदर 3 2 1 आ रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। लेकिन जो एलिमेंट्स है बिल्कुल सेम आ रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। बस यही होते हैं हमारे इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जिनमें एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम हो। ठीक है, अच्छे से समझ के चलना है, इसलिए मैं हिंदी में लिख दिया मैंने। अच्छे से समझ के चलना है बिल्कुल। इक्वल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए वो इक्वल सेट हो जाएंगे। नहीं, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर। एक है, दो है, तीन है, चार है, 10 है, 20 है, 1000 है, 2000 है, कितने एलिमेंट्स है। तो वो चीज़ हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तब मैं उसको बोलूंगा इक्वल सेट। जैसे ए और बी इक्वल है अभी, ये ए और बी इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर कितने हैं? 3 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं अभी यहाँ पे? 3 है वो भी। और एलिमेंट्स भी सेम है। तो इसलिए हमारा हो गया ये इक्वल सेट्स। ठीक है, बुक के अंदर भी यही डेफिनेशन दे रखी है। गिवन टू सेट्स ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कि अगर ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट हो, और बी का जो हर एक एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट हो, तो फिर दोनों सेट को हम इक्वल बोलेंगे। देन द सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट्स के अंदर, तब जाके वो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो बस यही बात हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है, तो ए और बी इक्वल हो गए। मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ, तो मान लो सी मेरा कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू मेरा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर जो है मेरा 10 और 12 के बीच है। ठीक है, तो इस सेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 और 12 के बीच होल नंबर 11। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी कितना हो गया यहाँ पे? 1। कोई दूसरा सेट ले लेता हूँ, मान लो डी, जो मेरा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू मेरा वॉवल्स है। वॉवल्स मान लेता हूँ, वॉवल्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। तो डी सेट मेरा क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू। अब इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसमें इतने सारे एलिमेंट है, एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो सी मेरा इक्वल नहीं है डी के। ठीक है, जब एक सेट इक्वल नहीं होते तो हम ऐसे इक्वल लगा के काट देते हैं ऐसे। ठीक है, और जब इक्वल होते तो फिर इक्वल है। बाय द वे, अगर यहाँ पे मेरे 5 एलिमेंट है ना, 5 है, ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स है, और अगर सी के अंदर भी 5 ही एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो जाते, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद सेम नहीं होते। तो फिर भी मैं इसको नहीं बोलता इक्वल सेट्स, क्योंकि इक्वल सेट्स में क्या होना चाहिए? जिसमें एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम हो। तो ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट दोनों सेम हो, उसको मैं बोल सकता हूँ इक्वल सेट। उसके अलावा मैं किसी को इक्वल सेट नहीं बोल सकता। ठीक है, अब देख लेते जरा, एग्जांपल्स ले लेते तुम लोगों की बुक से। एम्प्टी सेट से स्टार्ट हुआ था ना टॉपिक। डेफिनेशन वगैरह हमने सब देख लिए है, सब कुछ तुम लोगों को पढ़ा दिया है। कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ कंफ्यूजन रहती है बुक से रिलेटेड, या माइंड माइंड में कुछ आता है। ठीक है, वाइल वॉचिंग दी वीडियो, वाइल वॉचिंग दी लेक्चर्स, तो कमेंट करके पूछो तुम लोग फीडबैक दोगे ना मुझे कि मुझे वीडियो समझ आ रही है नहीं आ रही सर। नहीं आ रही तो बताओ मुझे, आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, ताकि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ तुम लोगों के लिए।
पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, क्लास 11th भी खत्म करेंगे, क्लास 12 भी खत्म करेंगे, और हायर मैथ्स की बनाऊंगा मैं वीडियो कि तुम में से जो लोग अगर 12th पास करके मैथ्स ऑनर्स लेते हैं या फिर कॉमर्स के अंदर भी मैथ्स आती है वो पढ़ते हैं, या बीए के भी मैथ्स होती है, तो उसकी में मैं वीडियोस बनाऊंगा कॉलेज की। तो तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, फीडबैक चाहिए। वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छी नहीं लग रही है फीडबैक दो, मुझे कमेंट्स करो, बताओ, तो मैं काम करूंगा उस फीडबैक पे। ठीक है। एनीवेज एग्जांपल लेते हैं अब जरा, बहुत बातें हो गई। ठीक है, जैसे मैंने जो बात लिखी थी, ऑल इनफिनिट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। सही बात है। एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? अच्छा, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन तुम लोग देखना वीडियो को ना, क्योंकि काफी सारे पार्ट्स में फिर फ्लो टूटता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि फ्लो टूटे पढ़ाते वक्त, मेरा भी और तुम लोगों का पढ़ने का भी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे सारे के सारे एग्जांपल्स इस वीडियो में ही ले ले, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज खत्म करें। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा। बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x-1 x-2 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं ए बी सी डी करके नाम दे देते सबको, कि अगर मैं फर्स्ट वाले को ये बोलूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और x-1 x-2 0 है मेरा। यहीं पर ही देख लेते हैं। x मेरा नेचुरल नंबर है, x-1 x-2 0 है, तो मैं इन दोनों को 0 के इक्वल करूंगा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 होगा तो 1 देगा, ये 0 होगा तो 2 देगा, और नेचुरल नंबर है, 1 और 2 नेचुरल नंबर है। तो ए मेरा क्या सेट हो गया? 1 और 2। तो ये मेरा फाइनाइट सेट है, क्योंकि दो एलिमेंट आ गए ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें कितना हो गया? 2 हो गया। गिन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, फाइनाइट हो गया ये सेट। सेकंड देखते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तुम लोगों ने अच्छे से, तो क्वेश्चंस करना इजी हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, फिर देखते ही समझ आ जाएगा क्या पूछ रहा है, क्या करना है। बी देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x² 4 है मेरा। ठीक है, तो एक्स मेरा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 के बराबर आए, तो वो क्या हो सकता है? सिर्फ 2 हो सकता है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 हो सकता है बस। ठीक है। अच्छा, x² = 4 की जब तुम लोग 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते होंगे तो दो आंसर आते होंगे, 2 और -2, वो करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना एक्स को, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एक्स के ऊपर कि एक्स सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकता है, तो इसलिए हमें सिर्फ 2 ही लिखना पड़ा सेट के अंदर। अगर वो बोलता ना एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पे, तो हमारा 2 और -2 दोनों हो जाता, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करके चलेंगे। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में मैं तुम लोगों को अच्छे से नहीं समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं आएगी, जितना डीप हो सके उतना डीप जाएंगे हम और समझेंगे। ठीक है। ऑल दो सिलेबस का भी थोड़ा लिमिट रहता है कि इतना जा नहीं सकते, क्योंकि इतना जाएंगे तो फिर और भी बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो कि फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बेस्ट पॉसिबल वे में एक एक चीज़ अच्छे से समझ के चलेंगे। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x-1 जो है 0 है हमारा। अब नेचुरल नंबर है 2x-1 0, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? x 1/2। 1/2 तो मेरा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये मेरा कैसा सेट हो गया? ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया, या इसको 5 बोल दो। ये वाला हमारा एम्प्टी सेट हो गया, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये एम्प्टी सेट है। ये सी बोल रहा हूँ इसको, थर्ड वाले को, ये एम्प्टी सेट निकला। एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी देखेंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इसमें, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है तो फाइनाइट ही। ठीक है। इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कराई एम्प्टी सेट समझाते वक्त। फोर्थ क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम। तो डी मानूं अगर मैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
एक्स जो है मेरा प्राइम है। नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर कौन होगा? सबसे छोटा नेचुरल नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हो सकता है? दोनों हो। टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फाइव, उसके बाद सेवन, उसके बाद 11। ठीक है, तो 11 हो गया, ये तो चलता जाएगा। 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। ठीक है, 21, 21 नहीं हो सकता क्योंकि 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, और क्या हो गया? 23 हो गया। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को मिलेंगे, क्या मिलेंगे? प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे नेचुरल नंबर में से, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट ही होता है और उसमें सिर्फ प्राइम नंबर पिक करने हैं, तो प्राइम नंबर भी तो चलते जाएंगे। 23 के बाद कौन आएगा? 23 के बाद आएगा हमारा 29 आएगा। 29 किसी से भी डिविजिबल नहीं है खुद के अलावा। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए, इटसेल्फ। 1 और खुद के अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, तो उसको कंपोजिट बोलेंगे, प्राइम नहीं बोलेंगे। ठीक है, 31 हो गया। और कौन हो गया? 33 हो नहीं सकता, 11 से डिविजिबल है वो। 35, 35 भी नहीं हो सकता, 5 से, 7 से डिविजिबल है वो। ठीक है, और 37 हो गया। तो मेरे हिसाब से तो ये इनफाइनाइट सेट है, मतलब ये चलता जाएगा। अगर मैं डॉट 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 लगा दूं। ठीक है, इसको जरा देखते हैं एक बारी सॉल्यूशन में। हम्म फोर्थ में क्या था? देखो, द गिवन सेट इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट, हेंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने बताया चलता जाएगा ना 37। ऐसा थोड़ी है कि हम अपनी सोच रोकेंगे तो नंबर्स रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है, नंबर्स तो चलते जाएंगे। जितना हम सोचेंगे उतने नंबर आते जाएंगे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में से। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, जैसे मैंने लिखा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कंफर्मेशन भी ले लिया हमने। फोर्थ तक हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ क्या बोल रहा है? एक्स, ए बी सी डी ई बोल देता हूँ इसको। एक्स says that x belongs to natural number, x is odd, x is odd। अब से मैं क्या किया करूंगा ना, सारा सिर्फ सॉल्यूशन लिख दिया करूंगा, क्वेश्चन तो लिखा ही रहता है। नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट है, ठीक है, तो चलता जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट। ये हमारा फाइनाइट निकला था, ये फाइनाइट निकला था, ये फाइनाइट निकला था। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला हमारा, ये दोनों, ये दोनों हमारा इनफाइनाइट है और ये तीनों हमारा फाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या है? फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। पेयर बताना है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल, कौन कौन से जो दो सेट है वो इक्वल है आपस में। तो हमें उसने ए दे रखा है बी सी डी ई, एक एक करके सेट देख लेते हैं। ये तो जीरो है। बी सेट में क्या है, इसको लिख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 लेस देन 5। तो ग्रेटर देन 15 लेस देन 5 ना, उसने बताया कि एक्स हमारा कौन है ना, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या है उसने कुछ बताया ही नहीं वी के बारे में। 15 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 15 से बड़ा, 15 से बड़े नंबर यहाँ होंगे, 5 से छोटे यहाँ होंगे। तो ऐसा कोई नंबर होगा जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो?
हो सकता है ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, तो ये हमारा नल सेट हो गया या फाई हो गया। ठीक है। सी क्या है? एक्स सच दैट एक्स माइनस फाइव जीरो, एक्स माइनस फाइव जीरो मतलब एक्स फाइव। डी हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर 25 का मीनिंग क्या होता है? एक्स की दो वैल्यू आएगी, फाइव और माइनस फाइव। उसने लिमिटेशन नहीं लगाई ना एक्स के ऊपर कुछ, ने बताया नहीं एक्स नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है। तो फिर हम उसको मान के चलेंगे कि एक्स रियल नंबर ही है, क्योंकि सबसे बड़ा सेट जो है रियल नंबर है। बाकी के सारे सेट उसके अंदर ही आते हैं फिर, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, रैशनल इरेशनल सब कुछ रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो जब ना बताएं तो हम अंडरस्टूड हम मान के चलेंगे कि रियल नंबर है। ठीक है, तो दो सोल्यूशन आ गए, फाइव माइनस फाइव। ई में क्या है? x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15। ठीक है, क्या बोल रहा है? x क्या इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है इक्वेशन का। इस इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट आएगा ना, इंटीग्रल, हमें वही लिखना है सिर्फ। इंटीग्रल का मतलब होगा इंटीजर ही, या पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो। दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस फिफ्टीन आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस टू आए। कौन हो सकते हैं? फाइव थ्री माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स, टू बोल दिया सॉरी, माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव से फाइव मिलेगा मुझे, और एक्स प्लस थ्री से माइनस थ्री मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइव माइनस थ्री आ गया। कौन कौन इक्वल है? इसमें जीरो एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी एलिमेंट है। इसमें फाइव आ रहा है, इसमें फाइव माइनस फाइव दोनों आ रहा है। और इसमें उसने बोला था इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, तो माइनस थ्री नहीं आएगा। ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने, इंटीग्रल आएगा पॉजिटिव रूट, तो पॉजिटिव तो फाइव ही है। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है हमारे को सी और डी, सी और ई इक्वल है, सॉरी, सी और ई इक्वल है, उसके अलावा कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये और ये इक्वल है, उसके अलावा कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इसके साथ ये भी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर एट। एग्जाम्पल नंबर एट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। कौन कौन से पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है वो बताना है, जस्टिफाई और आंसर। पहले जैसा ही हो गया ये तो। एक्स क्या है? हमारा सेट ऑफ लेटर्स है इन अलाउ। एक्स मेरा कोई सेट है जिसमें जो लेटर्स होंगे ना अलाउ का, उसका सेट है। ए हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, और वाई हो गया हमारा। ठीक है, बी कोई सेट है हमारा लेटर्स लॉयल। एल हो गया, ओ हो गया, ठीक है, वाई हो गया, ए हो गया। तो बी बोल दिया मैंने। सेकंड में उसने डिफाइन कर दिया खुद, ए क्या है हमारा। ये फर्स्ट है बाय द वे, ये सेकंड वाला है। अच्छा, ये फर्स्ट फर्स्ट का ही पार्ट है पूरा, तो ये भी फर्स्ट ही है। फर्स्ट में उसने दो सेट बोल दिए। सेकंड में उसने क्या बोला है? ए कोई सेट है मेरा एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर। ऐसा हमने एग्जांपल या एक्सरसाइज में देखा था, एग्जांपल देखा था हमने ऐसा, एक्सरसाइज के अंदर भी आया था ऐसा क्वेश्चन। एन मेरा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर चार या चार से छोटा है। तो कौन कौन हो सकता है? माइनस टू का स्क्वायर फोर आएगा, माइनस टू हो गया। माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, फोर से छोटा है। माइनस वन हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा, वन हो गया और टू भी हो गया। थ्री नहीं हो सकता ना, माइनस थ्री हो सकता, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन आएगा, जो चार या चार से छोटा नहीं है। और माइनस तीन का स्क्वायर अगेन नाइन आएगा, चार या चार से छोटा नहीं है। तो हमारा ए हो गया ये, और सेकंड का बी हो गया। एक्स हमारा रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा एक बार।
-2x -x + 2 = 0। x कॉमन आया, x -2 -1 कॉमन आया, x -2 = 0। यहाँ से हमारे को क्या क्या वैल्यू मिल रही है? तो बी हमारा क्या सेट आ गया? 2 और 1 का सेट आ गया हमारा बी। रियल नंबर बोला है उसने, तो दोनों को ले लेंगे। दो ही वैल्यू आ रही है, 1 और 2। तो क्लियरली पता पड़ रहा है हमारे को ALOY ALOY, तो ये दोनों तो इक्वल है आपस में। तो फर्स्ट में, जो फर्स्ट वाला है हमारा ये वाला, इसमें जो x सेट है वो b के बराबर है फर्स्ट वाले में। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है पार्ट, उसमें a सेट हमारा ये आया है, b सेट हमारा ये आया है। क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका, जैसा लिखा हुआ है x और b इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। अब एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो तुम लोग, आगे बढ़ते रहो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 1.2 एक्सरसाइज के साथ, उसको पूरी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।